तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बताया कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग चल रहा था, वो ट्रेनिंग के जो सर हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं जो ये अपने माध्यम से बताएंगे। तो सर, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशन के लिए लोग आते हैं, तो पहला चीज़ तो ये बताइए कि यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए प्रोसेस क्या रहता है, क्या करना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए? देखिए कि हम लोग का जो है ना, हम बहुत प्रकार का जॉब देते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड का, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का, सिक्योरिटी अधिकारी का, SLV का और CIT का जी। तो जैसे कि हम लोग का ये 5 जो पोस्ट है, वो 5 पोस्ट का अलग अलग बांटा गया है कैटेगरी। तो उसी में जो है ना, अलग अलग आदमी को अलग अलग जॉब दिया जाता है। अच्छा। जैसे कि जिसका हम लोग का गार्ड में किसी का बहाली करना है जी, तो उसका हाइट मैक्सिमम जो है 167.5 होना चाहिए। अच्छा। जिसका वजन 56 किलो होना चाहिए जी, और उसका उम्र जो है 19 से 40 साल तक होना चाहिए जी। ये गार्ड का है, ये गार्ड के लिए। हाँ। और इसके बाद फिर एक आप पोस्ट बोले सुपरवाइजर के लिए जो है जी। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल है वसीम लाइफलाइन। तो फिलहाल हम लोग एक नए लोकेशन पे आए हुए हैं और ये हमारा गढ़वा ज़िला का SIS ट्रेनिंग सेंटर है। और इस ट्रेनिंग सेंटर के आपको अंदर सारे चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ट्रेनिंग कैसा होता है, और यहाँ के जो सीनियर है, सुपरवाइज़र हैं, जो भी हैं, उनसे इंटरव्यू भी बात करके देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप आते हैं, चाहे इसका यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो इसका क्या प्रोसेस रहता है। तो चलिए आगे की तरफ वीडियो में बने रहते हैं और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, चलिए। तो ये देख सकते हैं, फिलहाल ये मेन गेट है और ये गार्ड साहब है, यहाँ से हम लोग एंटर होंगे और इसके अंदर ही जाना है। और देखिए, ये फिलहाल ये ट्रेनिंग सेंटर का पूरा सेशन है जो यहाँ पर ट्रेनिंग होता है। तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, पहले ये लोकेशन दिखा दीजिए कि ये कितना एरिया में ये चारों तरफ से है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो पहले आपको यहाँ पे परमिशन लेना होगा एंट्री करने के टाइम में गार्ड साहब से। उसके बाद यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिस है यहाँ का, जो यहाँ के जो हेड कोच हैं, जो यहाँ अभी दिखा सकते हैं यहाँ पे सामने में। तो यहाँ पर आप आते हैं तो पहले आपको यहाँ पे आप परमिशन लेते हैं, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है अंदर जाने का और क्या ट्रेनिंग का वो रहता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे होता है। और ट्रेनिंग अभी फ़िलहाल चल रहा है, तो ट्रेनिंग के बारे में मैं अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। फ़िलहाल ये देखिए, ट्रेनिंग सेंटर है पूरा, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ये दिखाइए, यहाँ पे हेलीपैड का बनाया हुआ है और यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग होता है। ये लोकेशन पे अच्छे से आप देख सकते हैं कि ये एरिया है पूरा, यहाँ पर ट्रेनिंग होता है। सामने की तरफ देखिए, ट्रेनिंग अभी चल रहा है। SIS का जो है सुपरवाइजर और SIS का दोनों का ट्रेनिंग अच्छे तरीके से किया जा रहा है, यहाँ पे कराया जा रहा है। ये पूरा मतलब समझिए कि ट्रेनिंग सेशन का पूरा एरिया है, यहाँ पे ही ट्रेनिंग कंप्लीट किया जाता है। पूरा एरिया देख रहे हैं चारों तरफ से, पूरा ट्रेनिंग का सेशन यहीं से स्टार्ट होता है। तो चलिए आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। जो यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे लोग नेवी के हैं, चाहे आर्मी के और भी लोग हैं जो SIS के लिए स्पेशल आते हैं। और यहाँ पर ये जिनका ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट होता है, चाहे ख़त्म होने वाला होता है, तो उनका इंटरव्यू लेकर वो अपने साथ क्या बोलते हैं कि हायरिंग का भी एक ऑफ़र जो होता है पोस्टिंग के लिए, उसके लिए भी यहाँ पर बोला जाता है और उनको मिलता है, यहाँ से भी उनको पोस्टिंग हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ट्रेनिंग ही चल रहा है एक तरह से, PT इसको बोलते हैं सुबह का टाइम में। और एक चीज़ और है, वहाँ पे दिखाइए लोकेशन पूरा, ये चारों एरिया को दिखाइए अच्छे तरीके से, ये एरिया कितना बड़ा में है, जहाँ पे ट्रेनिंग का पूरा सेशन बनाया हुआ है। चारों तरफ से आप देख सकते हैं ट्रेनिंग का ही है पूरा। बाकी अगर आपको कोई जानकारी अगर चाहिए होगा तो यहाँ के जो सीनियर है, जो डायरेक्टर हैं, वो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। जब यहाँ पर होंगे वो 9:30-10 बजे के आसपास वो रहते हैं अपने ड्रेस में, अभी फ़िलहाल सिविल ड्रेस में है, तो आपको उतना जानकारी नहीं मिलेगा। लेकिन उनका भी इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे और इंटरव्यू मिलेगा तो मैं आपको बता पाऊँगा कि यहाँ पर कैसे इसका प्रोसेस अच्छे तरीके से होता है। तो ये जो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं वाइट ड्रेस में जो ऊपर में है, इनका ही मैं आपको इंटरव्यू लेके बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं जानकारी है। और लोगों को जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी को करना होगा तो वो आराम से यहाँ पर आके कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल अभी ट्रेनिंग सेशन ही चल रहा है। और जैसा कि मैं आपको बताया था कि यहाँ के जो सीनियर है, जो यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं,
तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी ट्रेनिंग हो रहा है। वाइट ड्रेस में जो है वो सुपरवाइजर के पोस्टिंग के लिए ट्रेनिंग हो रहा है और बाकी अदर जो है SIS के गार्ड के लिए ट्रेनिंग हो रहा है। तो ये सामने से दिखाइए, यहाँ पर और लोग हैं जो ट्रेनिंग अभी कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये लोकेशन भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग के लिए आए तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे तरीके से आपको SIS ट्रेनिंग, और लोग SIS को छोटा पोस्ट समझते हैं, लेकिन नहीं, SIS का बहुत बड़ा पोस्ट होता है। और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको बड़े बड़े कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको इस चीज़ के लिए हायर किया जाता है, जो कि आपको आप यहाँ के, जैसे कि आपको दिल्ली में भी आपको इसका पोस्टिंग हो सकता है। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बताया कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग चल रहा था, वो ट्रेनिंग के जो सर हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं जो ये अपने माध्यम से बताएंगे। तो सर एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशन के लिए लोग आते हैं, तो पहला चीज़ तो ये बताइए कि यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए प्रोसेस क्या रहता है, क्या करना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए? देखिए कि हम लोग का जो है ना, हम बहुत प्रकार का जॉब देते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड का, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का, सिक्योरिटी अधिकारी का, SLV का और CIT का। तो जैसे कि हम लोग का ये 5 जो पोस्ट है, वो 5 पोस्ट का अलग अलग बांटा गया है कैटेगरी। तो उसी में जो है ना अलग अलग आदमी को अलग अलग जॉब दिया जाता है। अच्छा। जैसे कि जिसका हम लोग का गार्ड में किसी का बहाली करना है जी, तो उसका हाइट मैक्सिमम जो है 167.5 होना चाहिए। अच्छा। जिसका वजन 56 किलो होना चाहिए जी, और उसका उम्र जो है 19 से 40 साल तक होना चाहिए जी। ये गार्ड का है, ये गार्ड के लिए। हाँ। और इसके बाद फिर एक आप पोस्ट बोले सुपरवाइजर के लिए जो है जी, 170 हाइट चाहिए जी, वेट 56 किलो चाहिए, उम्र 20 साल से 40 साल तक चाहिए। अच्छा। और पढ़ाई जो है इंटर पास चाहिए। इंटर पास होना चाहिए जी जी। तो उसका ट्रेनिंग 2 महीने का है। 2 महीने का है जी। उसके बाद जो है ना सिक्योरिटी ऑफिसर का जो है जी, उसका जो है ना उसको कहते हैं GTO, ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर जी। तो उसका जो हम लोग का जो बहाली होता है साल में 1 बार होता है। जी, साल में जो 1 बार होता है उनका जो है अभी प्रोसेस चल रहा है, ऑनलाइन वो भर सकते हैं। अच्छा। तो उसमें जो है ना अपना ग्रेजुएशन चाहिए, अच्छा पढ़ाई ग्रेजुएशन चाहिए, हाइट 168 चाहिए जी, वजन जो है 56 किलो चाहिए। और उसमें जो है ट्रेनिंग से पहले जो है उनका पहले टेस्ट दिया जाता है, मॉक टेस्ट। हाँ, जैसे आर्मी में जैसे टेस्ट वगैरह होता है लिखित वगैरह, जी, तो उसी तरह से टेस्ट दिया जाता है, जिससे हम लोग क्या होते हैं उसको छाट सकते हैं। जी, इतना आदमी देते हैं कि उसमें से हम लोग को छाट करके जो है ना मैक्सिमम हम लोग का जो सीट है हाँ। 50 से 60 के बीच में जो है GTO का सिलेक्शन होता है। 50 से 60 सीट मान लीजिए उसके लिए रिक्वायर्ड है, तो उसमें फिलहाल आते कितने लोग हैं उस चीज यहाँ के पे लिए? देखिए कि टेस्ट में जैसे कि 300-400 एक साथ आता है। 300-400 एक साथ आता है। ऐसे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हम लोग का जो है ना 24 को ट्रेनिंग सेंटर है जी, 24 को ट्रेनिंग सेंटर ऑल इंडिया में। जी, ये कंपनी जो है इंडिया के बाहर में भी काम करता है, अच्छा, जैसे लंदन है, उसके बाद अपना सिंगापुर है, जी, ऑस्ट्रेलिया है, जी। ये सब देशों में भी काम करता है अलग अलग कंपनी के नाम पर। जी, तो हमारी कंपनी के अंदर जो है ना कम से कम 16-17 को कंपनियां हैं। जी, जैसे आप देखे होंगे टर्मिनेक्स, जी, जी, उसके बाद SIS प्रोसीजर, SIS प्रोसीजर, जी, उसके बाद आपका SLV है, जी, हमारा SIS है, उसके बाद SMC है जो सर्विस मास्टर क्लीन, जैसे एयरपोर्ट वगैरह है या हाँ। रेलवे स्टेशन वगैरह या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वगैरह हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वो सब में काम करता है। अच्छा। तो उनका जो है ना अलग अलग प्रक्रिया है अच्छा। तो भर्ती होने का। अच्छा। SLV भी जो है हमारा सिक्योरिटी ही है। अच्छा। हम लोग यहीं से बहाली करके उसको भेजते हैं SLV में, SLV कंपनी में। हमारे SIS के एक पार्ट है SLV भी। अच्छा। तो SLV में जो है ना हम लोग का SIS का अंदर है वो SLV, तो वो भी सिक्योरिटी कंपनी है। अच्छा। तो वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि लोग को ये सिर्फ सोचता है कि SIS एक सिक्योरिटी का गार्ड है, लेकिन जैसा कि सर से पता चला कि ये इसके अंदर में बहुत बड़े बड़े पोस्ट भी हैं। जी जी। लोग को जानकारी नहीं है, लोग को पता नहीं है, लोग सिर्फ सोचते सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन नहीं। जैसा कि मैं आपको बताया था वीडियो में कि SIS एक बहुत बड़ा लेवल पे है। इस चीज़ को इसके अंदर बहुत तरह का पोस्टिंग होता है, जैसा कि सर बताए कि इसके लिए आपको मल्टीनेशनल कंपनी है और भी चीज़ें जो आप इंडिया से अदर कंट्री यानी कि आउट ऑफ इंडिया भी आप जा सकेंगे, तो आपको जॉब के लिए इसके लिए सोचना नहीं है आपको होगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको ट्रेनिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए, ट्रेनिंग आपको अच्छे से करना चाहिए और सेशन आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपको कहीं पे आपको पोस्टिंग के लिए जो आपको इंटरव्यू मॉक टेस्ट जो भी होता है उसके बाद ही आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ये सर है। हाँ, तो ये मिल जाता है ज्वाइनिंग लेटर। अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपको ये पूछना चाहूँगा सर कि यहाँ पे जो मान के चलिए फर्स्ट टाइम आना
चाहते हैं तो डायरेक्टली उनको क्या करना पड़ेगा पहले? जैसे कि डायरेक्टली कोई लड़का जो है, हम लोग का जो बहाली होता है जी, वो ब्लॉक लेवल पर होता है। अच्छा, और हमारे थाना लेवल पर होता थाना लेवल पे होता यदि है। बाई चांस वहाँ पे यदि वो बंदा पहुँच करके बहाली नहीं हो पाता है जी, तो वो बंदा डायरेक्ट भी सेंटर में आ सकता है। डायरेक्ट सेंटर में आ सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे ब्लॉक में या थाना के थ्रू होता है जी, वो रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट यहाँ पे आने के बाद भी हो सकता है। और एक चीज़ और हमको ये बताइए सर कि यहाँ पे मान के चलिए अगर ट्रेनिंग सेशन के लिए आते तो जैसा कि आप मेरे को बताइए, सर हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को ये बताइए कि यहाँ पे कितने दिनों का ट्रेनिंग होता है सर? जी, गार्ड का जो है हम लोग का लगभग जो है ना 20 से 25 दिन तक होता है। अच्छा, गार्ड का 20 से 25 दिन। और जो मैं जैसे मैं बोला कि SIS मतलब CIT जो होता है वो CIT का 10 दिन तक होता है हम लोग का यहाँ पे। अच्छा, और SLV का भी हम लोग 10 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको हम लोग अपने SLV का जो कंपनी जहाँ से भर्ती लेता है वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और सवाल मन में उठ रहा है सर कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान जैसे अभी चल रहा है, ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कुछ होता है कि कहीं जैसे कि आर्मी हो गए, चाहे नेवी हो गए, चाहे और भी कोई है जो सीनियर लेवल पे लोग आते हैं, देखते हैं, यहाँ से लोग को हायर कर लेते हैं डायरेक्टली, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से बहुत सारा लड़का लोग जो है उस लेवल पे गए हैं। हाँ, लेवल पे गए हैं। फिलहाल जो है अभी एक लड़का जो है बिहार का था। अच्छा, तो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था, तो वो बहाली हुआ था BSF में। अच्छा, BSF में वो दे करके आया था। अच्छा, यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद जब वहाँ पे गया वो, तो उसको और आसान हो गया वहाँ पे जाने का ट्रेनिंग। उसको कोई असर ही नहीं हुआ कि वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग होता है, उससे बेहतर ट्रेनिंग यहाँ पे होता है बोल के उसका कहना था व्यू कि BSF से भी बढ़िया ट्रेनिंग यहाँ पे भी होता है। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये है सर कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग कराया जाता है प्रॉपर तरीके से कराया जाता है, ताकि लोग अगर कहीं पे अगर ट्रेनिंग किसी माध्यम से कोई दूसरा ट्रेनिंग भी हो तो उसे ये ना लगे कि हमें कोई नया चीज़ सीखना हो, क्योंकि नया चीज़ का मतलब है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करके पूरा ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करने के बाद आप अगर कहीं जाते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग भी होता है तो आपको नहीं लगेगा कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप सब कुछ सिखा देते हैं। वो चीज़ हम लोग यहाँ पे जो है ना प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चीज़ किया जाता है। जो चीज़ पढ़ाते हैं उसको प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद लड़का को समझ में आता है कि नहीं इस कंपनी में जो है ना इस तरह से काम होता है, तब वो जा करके वहाँ पे तुरंत जो है ना कार्रवाई जो है ना 1 महीने का ट्रेनिंग के बाद तुरंत ड्यूटी लग जाता है। मतलब एक तरह से माना जाए कि अगर यहाँ पे जो भी कोई अगर SIS के लिए थ्रू से आप आते हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो उनको जॉब के लिए मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब उनको मिल जाता है 100% जॉब मिलेगा। जॉब के लिए एक चीज़ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करते हैं, और एक चीज़ मैं फाइनली ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि जिस जगह पे अभी हम लोग फिलहाल सर का इंटरव्यू ले, ये हमारे झारखंड के गढ़वा जिला के अंदर है। जो SIS है जो आप देख सकते हैं रेहला के आस पे बेलचंपा के साइड में है। आपको अगर लोकेशन चाहिए होगा तो मेरे वीडियो पे जाइएगा, वसीम लाइफलाइन पे मेरा चैनल है, उस चैनल के माध्यम से आपको ये पूरा लोकेशन दिखा सकते हैं कहाँ से हम लोग आए हैं, और सर से डायरेक्टली इंटरव्यू जैसा कि मैं आपको लिया कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग और सेशन मिलता है और जॉब का फुल गारंटी है। इसलिए क्योंकि ये लाइव मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ कि अगर किताब में पढ़ा और मैं डायरेक्टली आपसे वीडियो बना के बता दिया, लेकिन डायरेक्ट यहाँ के जो सीनियर है जो ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों लोग को, उनसे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जॉब के लिए आपको सोचना नहीं है। आप ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, सेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको नए नए कंपनी नए नए जगह पे और आउट ऑफ इंडिया एरिया में भी दिया जाता है। बैंक वगैरह हो गया, बैंक वगैरह में भी हम लोग का SIS लगता है, शॉपिंग मॉल में लगता है, हॉस्पिटल वगैरह में लगता है, कॉलेज वगैरह में भी लगता है, मतलब हर जगह पे ये ऐसा पोस्ट है कि आपको इसके लिए सोचना नहीं, हर जगह इसका डिमांड और रिक्वायर्ड ज़्यादा है, क्योंकि इसका शॉपिंग मॉल हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया, कहीं पे भी इसका जॉब के लिए सोचना नहीं है, आपको हर जगह ही जॉब मिल जाएगा एकदम और अच्छे लेवल पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको आना है, अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करना है, सर लोग का पूरा गाइडलाइन के हिसाब से आपको ट्रेनिंग पूरा करना है, सेशन पूरा करना है, और इन लोग की गाइड से ही आपको चलना है, तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। या बाकी मैं यहाँ पर अभी जैसा कि मैं आपको मैंने यहाँ पे मैं घूमा और इस एरिया को देखा, तो एक ट्रेनिंग सेशन में ही थे यहाँ के थे, उनसे मैं भी बात किया तो वो बोले कि मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो बोले कि 10 दिन हमें हुआ। लेकिन यहाँ पे समझिए कि घर जैसा माहौल है, ऐसा नहीं है कि कोई मिसबिहेव कर दिया चाहे कोई गलत बोल दिया, नहीं, एक रूल रेगुलेशन जो होना चाहिए इस ट्रेनिंग में वो सब कुछ है। उसके साथ साथ है कि यहाँ पे खाना पीना सारा फैसिलिटी है, प्लस में ट्रेनिंग है और अच्छे तरीके से यहाँ पे गाइड किया जाता है। जी, हम लोग का यही मकसद है कि
बंदा जो ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रेनिंग का मतलब उसको समझ में आए बस जी। और ट्रेनिंग का मतलब समझ में आए और वहाँ पे जा करके उस यदि सफल हो पाता है तो उससे और अच्छा कोई हम लोग हाँ वही चीज़ है कि अब मान के चलिए अगर यहाँ से कोई मतलब स्टूडेंट आप कहीं पे भी जाके अगर अच्छा जॉब लगता है कुछ भी लगता है तो यहाँ का ही लोग नाम लेगा कि इस जगह से मैं अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके ही गया और अच्छे लेवल पे वो जाके अपना काम करे। बहुत लोग होंगे जो अभी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा अभी गार्ड से भी देखिए मैं अपने का बात कर रहा हूँ। मैं तो रहने वाला उड़ीसा का हूँ जी। तो मेरा यहाँ पे 10 साल हो गया जी। मेरा यहाँ पे 10 साल का हो गया जी। 10 साल का तो 10 साल का एक्सपीरियंस जो है मैं अभी मेरे अंडर लगभग जो है 10 सालों में हजारों लड़का जो है ट्रेनिंग करके जा चुके हैं। ऑफिसर ग्रेड का भी लड़का ट्रेनिंग मेरे अंडर लिए हैं और जवान भी लिए हैं, जिससे जो है ना आप हर ऑल इंडिया में कहीं ना कहीं हमारा ट्रेनिंग दिया लोग का आपको मिलेगा। और सबसे ज़्यादा मांगे कहीं सेंटर का होता है तो गढ़वा का, क्योंकि यहाँ का ट्रेनिंग जो है ना टॉप होता है, टॉप क्लास का, इसीलिए यहाँ का जो हर यूनिट में मांगे रहता है जी। जैसा कि सर बता रहे हैं कि यहाँ का अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं तो आपका यहाँ का वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेनिंग देने का एक तरीका ऐसा नहीं है कि आप गए 10 दिन 5 दिन हुआ ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको फर्स्ट दिन से ही आपको नए चीज़ सिखाने लगेंगे। ट्रेनिंग आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, सेशन कंप्लीट होगा और ट्रेनिंग के साथ साथ आपका मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं कि आपका क्लास भी होगा, क्लास में भी बताया जाएगा, उसके साथ साथ फिर आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। उसमें सारा चीज़ आपको सिखाने के बाद आपको अच्छे तरीके से एक तैयार, जैसे कहा जाता है कि एक पौधा है उसको छोटा से बड़ा तक किया जाता है, तो वैसे ही आपको शुरू से लेकर लास्ट तक आपको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे के ही आपको कंपनी में चाहे कहीं भी रहते ताकि इस जगह का नाम हो। और आज नाम इतना ज़्यादा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे लोग अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करके, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे लोग अच्छे तरीके से अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके अच्छे हैं लेवल पे जा चुके हैं जी। ठीक है सर, यही मेरा पूछना था कि यहाँ पे लोग आते हैं तो क्या क्या प्रोसेस रहता है और क्या क्या लोग को, बहुत लोग के मन में होता है कि जा रहे हैं नए जगह पे, लोग क्या है कि झारखंड में कोई बिहार से आ जाता है, कोई यूपी से आ जाता है, लेकिन मन में होता है कि अदर स्टेट में जा रहे हैं, कैसा सेशन होगा, कैसा लोग होंगे, कैसा मतलब वहाँ का क्या बोलते हैं कि वातावरण होगा। तो नहीं, आपको सोचने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप आते हैं तो एकदम बढ़िया से रहने की ज़रूरत है। बस ये है कि सर लोग का गाइडलाइन के हिसाब से चलना है। गाइडलाइन यही है कि आपको एक नियम रेगुलेशन होता है, स्कूल में भी पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक रूल होता है, तो यहाँ का भी ट्रेनिंग सेंटर है तो आपको उस रूल पे चलना है और आपको सेशन कंप्लीट करना है, जॉब आपको मिल जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर लोग आपको पूरा 100% देते हैं सिखाने का और उस चीज़ पे आप अच्छे तरीके से सीख के आप अच्छे से गाइड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है सर, यही ना कहना था। ठीक है सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा और कोशिश यही करेंगे कि हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि यहाँ पर आए और कोशिश यही हमारा रहेगा कि आए तो आप लोग से अच्छे तरीके से गाइड कर पाए और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे पाए। तो सर हमारे जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली, उसके लिए आप बता सकते हैं, मेरा वसीम लाइफलाइन है तो आप उसके लिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं। अभी देखिए वसीम भाई लाइफ में जो है ना आप सभी आदमी देख सकते हैं, अभी यूट्यूब का ज़माना है तो जिससे आप आसानी पूर्वक जो है कहीं का चीज़ को जो है समझ करके जो है ना इनको सब्सक्राइब कीजिए, इनको लाइक करिए और जो भी आदमी नौकरी के चलते हैं तो इनसे कांटेक्ट करिए, इनके थ्रू से जो भी आएगा वो हम और अच्छी तरह से यहाँ से पोस्टिंग देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और जैसा कि एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वीडियो में कि सर बहुत ही ज़्यादा हम्बल और अच्छे नेचर के हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आदमी कहीं गया और भगा दिए, नहीं, लेकिन सर से मिलकर ऐसा लगा कि हाँ, एक नहीं होता है कि हम्बल सा एक अच्छे मतलब पर्सन है जिसकी अच्छी चिनासी गाइड ट्रेनिंग तो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे पर्सनली भी ये सर बहुत अच्छे हैं और हमें मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तो फिलहाल वीडियो में अब इतना ही है और आगे का कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा और एक नए लोकेशन और एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।